हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अयूब एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो आज हम लोग परसेंटेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन जो बैंकिंग, एसएससी या रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन हो वो सब में ये पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, हालांकि इसका हमने अपने ऑफलाइन क्लास में टेस्ट भी लिया हुआ है, ठीक है। तो जो लोग टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उनके लिए डिस्कशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस परसेंटेज के लिए कि चूंकि मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, अगर आपके पास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए पहले थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज का। अगर वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, मैं जो ट्रिक यूज करता हूं वो ट्रिक को अगर आप समझ लेंगे तो चाहे जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं करवाऊं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। परसेंटेज में आम तौर पे टीचर्स टेबल यूज करते हैं, लाइक 100% का वैल्यू 1 होता है, 50% का वैल्यू 1/2 होता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, बस जो मैं ट्रिक यूज करने वाला हूं उसको आप लोग समझे। मेरा ट्रिक आप सभी को पता ही है कि चैप्टर का डेफिनेशन ही मेरे लिए ट्रिक बन जाता है, और मैं आपका भी इसी डेफिनेशन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। तो परसेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, सिर्फ इतना कि बड़े से बड़े आंकड़े को 100 के रूप में ढालना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है ना। यानी आपके पास कोई भी वैल्यू हो उसको आपको 100 के रूप में परिवर्तित कर देना है ना। 100 के रूप में, 100 का मतलब प्रति 100 है ना। तो यही प्रति से बना, प्रति 100 से ही बना आपका प्रतिशत, ठीक है। यही बस इसका डेफिनेशन है। अभी फिलहाल आपको यह समझना है कि जितना भी संख्या होता है, चाहे वो 10,000 हो, है ना, चाहे वो 20,000 हो, चाहे वो 25,000 हो, ये सब का सब वैल्यू अपने आप में 100% होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हर संख्या 100% है तो 100% से ज़्यादा, या जैसे कभी आप लोग देखते होंगे 110% या 90% या 80%, तो ये वैल्यू कम या ज़्यादा कैसे होता है। तो ये वैल्यू कम या ज़्यादा होता है कंपेयर करने के बाद, है ना, कंपेयर करने के बाद। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि एक आदमी महीने का 20,000 रुपया कमाता है और एक आदमी है जो महीने का 25,000 रुपया कमाता है, तो इसके लिए इसका इनकम 100% होगा और इसके लिए इसका इनकम 100% होगा। ये दोनों अपने आप में 100% है। तो 100% से ज्यादा या कम कब होगा, जब कंपेयर किया जाएगा। जैसे इसका नाम मैं दे दूं A और इसका नाम मैं दे दूं B। अगर यहां पे कंपेयर किया जाए कि A अपने आप को कंपेयर करेगा B से, मान लेते हैं ये 20,000 रुपया महीने का कमा रहा था और ये 25,000, दोनों सेटिस्फाइड था अपने अपने इनकम से। लेकिन अब A खुद को कंपेयर कर रहा है B से, तो जब A ने अपने आप को B से कंपेयर किया तो B का इनकम तो ज्यादा है, B का इनकम तो आपका ज्यादा है। तो अब क्या होगा, A का वैल्यू 100% ना हो करके वो 100% से अपने आप को कम समझेगा, है ना। नेचुरल सा चीज है कि जब हम अपने से ऊपर वाले से खुद को कंपेयर करेंगे तो अपने आप को तो नीचा समझेंगे ही। तो ये कंपेयर करने वाला कौन, A, ठीक है। किससे कंपेयर किया गया, B तो खुद को कंपेयर नहीं ना किया किसी से, इसलिए यहां पे B का मान तो 100% ही रह गया। और चूंकि A B से खुद को कंपेयर कर रहा है तो B का जो भी परसेंटेज वैल्यू है उससे अब ये अपने आप को कम समझेगा, यानी इसका मान जो होगा वो 100% से अब कम आएगा। तब यहां से 100 से नीचे वैल्यू आपका आना शुरू हो जाएगा। अब इसी का अपोजिट करते हैं कि मान लेते हैं ये B खुद को कंपेयर कर रहा है, B खुद को कंपेयर कर रहा है A से, तो अब A तो कंपेयर नहीं ना कर रहा है, तो A तो अपने आप में 100% ही था, लेकिन जब B ने A से
खुद को कंपेयर किया तो बी क्या समझेगा, अपने आप को ए से ज्यादा समझेगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा अब वो 100% से ज्यादा आ जाएगा। कितना ज्यादा आएगा, कैसे आएगा, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी आपका निकल के आता है। तो यहां पे अब सवाल ये उठता है कि कितना कम या कितना ज्यादा है। यहां से फिलहाल अभी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि हर संख्या अपने आप में 100% है जब तक किसी से उसको कंपेयर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा पहले 100% का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा टोटल वैल्यू जो होता है वो हमेशा 100% होता है। टोटल वैल्यू हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। जैसे एक एग्जामिनेशन हुआ 500 नंबर का, है ना, टोटल मार्क्स कितना है एग्जामिनेशन का, 500। तो 500 नंबर का एग्जामिनेशन हो रहा है और एक लड़के को आया ऑब्टेन मार्क्स, है ना, एक लड़के ने 400 नंबर लाया। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू, अगर मान लीजिए कि कोई लड़का को 500 में से 500 आ गया तो हम क्या बोलते हैं, 100% स्कोर हुआ, यही ना बोलेंगे। यानी टोटल वैल्यू जो हुआ वो आपका कितना परसेंट हुआ, 100%। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 100% से कम हो जाएगा, है ना। तो यही आपको ध्यान रखना, दो चीज, हर संख्या अपने आप में 100% है। इसके अलावा टोटल वैल्यू जो होता है वो भी आपका कितना परसेंट है, 100% होता है। इसके अलावा स्टार्टिंग वैल्यू, है ना, स्टार्टिंग वैल्यू जो होता है ये भी आपका 100% ही होता है। जैसे कोई आदमी 20,000 रुपया महीने का कमा रहा है, अगर बोला जाए कि उसके सैलरी में 10% का बढ़ोतरी कर दिया जाता है, ठीक है, तो 20,000 स्टार्टिंग वैल्यू था, तो वो स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा कितना परसेंट समझा जाएगा, 100%। 10% बढ़ गया यानी कि 110% हो गया। तो इस तरह से तीन चीज हम लोग सीखे यहाँ पे कि हर वैल्यू अपने आप में 100% है, अपने आप में। इसके अलावा टोटल वैल्यू भी आपका क्या है, 100% है। इसके अलावा स्टार्टिंग वैल्यू भी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा, देखिए यहां पे कहा जाएगा कि ए का मान बी के मान से कितना प्रतिशत कम है। ए का मान बी के मान से कितना प्रतिशत कम है ना। ए का मान बी के मान से कितना प्रतिशत कम है, तो एक फॉर्मेट भी बन के आता है। ठीक है, परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है, जिसका भी परसेंटेज निकालना है, यहां पे कमी का प्रतिशत वैल्यू निकालना है, तो जिसका भी परसेंटेज वैल्यू निकालना है, यही सब काम आएगा आपका। जिसका भी परसेंटेज वैल्यू निकालना है वो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे ए का मान बी से कितना कम दिखाई दे रहा है, तो 25 में से 20 को घटाएं, पता चला 5,000 आया। यानी ए बी से 5,000 कम कमा रहा है, तो ए का मान बी के मान से 5,000 कम हुआ। अब हमको 5,000 नहीं चाहिए, हमसे पूछा जा रहा है कितना कम है, नहीं कितना प्रतिशत कम है। जब परसेंटेज पूछा जाएगा तो किसी ना किसी संख्या से कंपेयर किया जाएगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये 5,000 कम पाया गया, किससे कंपेयर करने के बाद, तो 25,000 से कंपेयर करने के बाद। इसीलिए नीचे में आपका क्या आ जाएगा, 25,000। जिस भी वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा किसी संख्या को, वह वैल्यू हमेशा नीचे आएगा। तो 5,000 कम है किससे, 25,000 से। और परसेंट में आंसर लाने के लिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। जब ये 3 जीरो से 1 2 और ये 3 जीरो कट गया, 25 दूना 50, यानी कितना परसेंट कम पाया गया, तो 20% यहाँ पे कम पाया गया है। अब यही पूछ लिया जाए कि बी का मान ए के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। याद रखिएगा, परसेंटेज में ऐसा कभी नहीं होता है कि पहला अगर 20% कम है तो दूसरा पहले से 20% अधिक होगा। दिमाग में बात आता है ना कि ये 5,000 इससे कम है, या फिर ये कह ले कि ये 5,000 ज्यादा है। बिल्कुल सही, अगर ये 5,000 कम है इससे, तो ये वाला वैल्यू 5,000 ज्यादा होगा ए से। ये सही है, लेकिन परसेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर ये 20% आपका कम है तो ये 20% ही अधिक अगर आप बोल दिए 20%, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका।
समझ गए? परसेंट में ऐसा नहीं होता है। आइए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ना। देखिए यहां पे अगर हम ये कहें, चलिए यहां पे बताता हूं, यहां पे क्या कहा जा रहा है कि b का मान a के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, जिसका भी परसेंटेज वैल्यू चाहिए वो ऊपर लिखा जाएगा। हम बोल रहे हैं b का मान a से कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंटेज वैल्यू किसका निकालना है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक का प्रतिशत वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यहां से हम देखेंगे कितना अधिक है, वही 5000 अधिक है। जैसे यहां 5000 कम था वैसे यहां 5000 अधिक है, लेकिन B 5000 अधिक है किससे, A से। तो इसीलिए आपका A कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी इस बार नीचे 20000 आएगा, जबकि यहां कितना आया था 25000। तो दोनों का वैल्यू सेम कैसे आ सकता है। और परसेंट निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से गुना ही करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, इधर से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये कितना आपका दिखाई दे रहा है, तो पता चला कि 25% अधिक है। तो यहाँ पे वैल्यू अलग अलग आया। अगर पूछ ले कि A B से कितना परसेंट कम है, 20%, B A से कितना परसेंट अधिक है, तो 25%। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस कॉन्सेप्ट पे हमको लगता है कि कम से कम भी नहीं तो 50 दफा ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो परसेंटेज का 2 ग्रुप है ना, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है 2 ग्रुप में बटा हुआ है। पहला ग्रुप में आंसर आपका प्रतिशत में रहेगा, और दूसरा जो ग्रुप है उसमें आंसर संख्या के रूप में देना है, यानी उसमें परसेंटेज में आंसर नहीं चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो कौन सा कॉन्सेप्ट था, जब परसेंट में आपका आंसर दिया जाता है। और भी इसका कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां से फिर और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूं जिससे प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन जब मैं बताऊं आपको अपने मेथड से तो वो आपको समझ में आए। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट सिर्फ मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर ये परसेंट का वीडियो अगर आप लोग देख लिए ना, तो कभी भी परसेंटेज में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यकीन मानिए, ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में नीचे में मेरा नंबर भी शो हो रहा होगा, है ना, या कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन शेयर कीजिए, मैं उसके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। आइए तो इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है राम दिन का 500 रुपया कमाता है तथा मोहन राम से 20% अधिक कमाता है, तो मोहन का प्रतिदिन का आय क्या होगा, है ना। मोहन का प्रतिदिन का आय क्या होगा ये आपको निकालना है। अब इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चला गया तो समझ जाइए कि आगे आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इसको क्वेश्चन के जैसा मत देखिए, मुझे पता है इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए करवा रहा हूं, है ना, ताकि मेरे ट्रिक को आप लोग समझ सके। यहां पे कहा जा रहा है कि राम दिन का 500 रुपया कमाता है, फिर कहा गया मोहन राम से 20% अधिक कमाता है। मोहन 20% अधिक कमाता है, ये कैसे पता चला होगा, तो राम की आमदनी जो है उससे कंपेयर करने के बाद, तो जो जिससे वैल्यू कंपेयर किया जाता है वो भी हमेशा 100% ही होता है। ये भी आप लोग को क्लियर मैंने कर दिया, है ना। कंपेयर किससे किया जा रहा है, 500 से। राम तो अपने आप को कंपेयर नहीं किया, है ना, कंपेयर कौन किया, मोहन किया, तब पता चला कि मोहन का आय जो है वो राम से 20% अधिक है। तो राम तो अपने जगह पे कितना परसेंट है, 100% ही है, तो 100% राम हो गया, है ना। और श्याम, राम की बात करें तो ये 100% है। श्याम की अगर हम बात करें तो श्याम का इनकम कितना होगा, तो अगर राम 100% है तो श्याम 20% अधिक, यानी कि 120% होगा। अब यहीं से आपका ट्रिक के तरफ हम लोग जो है ट्रिक के तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे वैल्यू किसका दिया गया है, राम का वैल्यू कितना है, 500 रुपया है, यानी 100% का वैल्यू दिया गया है। और श्याम का वैल्यू निकालना है, यानी 120% का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहां पे पहले समझिए 100% का मान दिया गया है,
क्योंकि 100% राम का मान है और राम का वैल्यू दिया गया है कितना है 500 है। ठीक है, उसके बाद जब 100% का वैल्यू 500 है तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसमें भी हम लोग और भी बेहतर ट्रिक सीखेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अभी राम 100% तो उसका आमदनी 500, यानी 100% का मान 500, तो 1% का वैल्यू क्या होगा। तो ये आप लोग बचपन में सीखे होंगे कि जब 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 500 में डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 1% का वैल्यू कितना पता चल गया आपका 500। चलिए इसको काटेंगे नहीं, वरना ट्रिक शायद समझ में नहीं आया आपको, है ना। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए, ट्रिक समझ में नहीं आए। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 500 बटा 100, ये वैल्यू आपका यहां पे आ गया। तो ये आपका वैल्यू निकल गया 1% का। ठीक है, अब इसके अलावा हमको वैल्यू किसका चाहिए 120% का। तो जिसका वैल्यू चाहिए होता है उसको हम 1 के वैल्यू से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, यानी कि 500 बटा 100 में गुना कर देंगे 120 से, तो 120% का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब यहीं से हम लोग ट्रिक बना रहे हैं, है ना। यहीं से मैं ट्रिक बनाने वाला हूं इसको, जो अभी से लेकर के परसेंटेज में तो काम आएगा ही आएगा, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, है ना, या फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब में सिर्फ आपका एक ही ट्रिक आएगा। विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे हुआ क्या, जब भी कोई संख्या का वैल्यू दिया जाएगा, है ना, कोई भी संख्या का अगर परसेंटेज वैल्यू आपको पता है तो ये इस संख्या का परसेंटेज वैल्यू हमेशा कहां आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1% का वैल्यू निकालना होता है। तो एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है कि यहां पे 500 एक वैल्यू दिया गया है, हम लोगों को पता है कि ये 500 कितना परसेंट है, ये 500 100% है, तो इसीलिए 500 के नीचे ही हम 100 को लिखेंगे ताकि 1% का वैल्यू पता चल जाए। हमेशा हर संख्या का परसेंटेज वैल्यू उसी के नीचे लिखाएगा। सिर्फ परसेंटेज ही वैल्यू नहीं, कोई और वैल्यू भी, इस संख्या का रेशियो वैल्यू भी दिया गया है तो इस संख्या के रेशियो वैल्यू को उसी के नीचे लिखेंगे, और जो वैल्यू निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू किसका चाहिए 120% का, तो जिसका भी वैल्यू चाहिए उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन एकदम सेम टू सेम आएगा, और ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 12 25 60 यानी कि 600। यहां तक कि क्वेश्चन को अगर उल्टा भी कर दिया जाता, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं, है ना। देखिए मैं डायरेक्ट रफ करके बता रहा हूं। हमको पता चल गया कि राम का इनकम कितना है, राम का इनकम है 500 रुपया, ये पहले से पता था, और श्याम का इनकम अब हमको पता चल गया कितना आ गया 600 रुपया आ गया। ये 2 इनकम हमको पता चल चुका है। अब हम यहाँ पे साथ में ये भी पता था कि राम का इनकम, बाकी सारा इंफॉर्मेशन सेम है, बाकी सारा इंफॉर्मेशन सेम है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा आपका कि राम का इनकम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इतना कहा जाएगा कि मोहन राम से 20% अधिक कमाता है। ये पहला लाइन आपका नहीं दिया गया, मान लीजिए, है ना, सिर्फ कहा गया कि मोहन राम से 20% अधिक कमाता है, और मोहन का प्रतिदिन आय ये दिया जाएगा आपका 600 रुपया। यही 600 रुपया था, यानी मोहन का प्रतिदिन का आय आपका दे दिया गया है और राम का आय निकालना है। तो यहां पे भी सेम इसी तरह का लॉजिक हम लोग यूज करेंगे बिना कुछ माने हुए। यहां पे इतना तो पता है ना कि मोहन राम से 20% अधिक है, तो ये तो पता है ना कि राम से ही कंपेयर किया होगा ये मोहन खुद को, तब पता चला कि ये 20% अधिक है। तो राम का वैल्यू तो 100% ही रहा, जबकि मोहन का वैल्यू कितना हो गया 120%, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन राम से 20% अधिक है। तो अगर 20% अधिक है तो ये 100 है, तो ये 120 ही रहा होगा। और इस बार जो वैल्यू दिया गया है वो किसका वैल्यू दिया गया है, इस बार जो वैल्यू दिया गया है वो श्याम का, मोहन था, श्याम था, हाँ मोहन का। इस बार जो वैल्यू दिया गया है वो मोहन का वैल्यू दिया गया है, यानी 600 रुपया, है ना। और इससे हमको राम का वैल्यू निकालना है।
तो यहां पे ट्रिक मेरा क्या बना, 600 रुपया। ये इसका परसेंटेज वैल्यू क्या है, 120 है, तो इस बार 120% का वैल्यू दिया गया है। तो 600 चूंकि 120 है तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, 120 लिखेंगे। हर संख्या का परसेंटेज वैल्यू हमेशा उसके नीचे आ जाएगा 1% निकालने के लिए, समझ गए। और जो प्रतिशत का मान निकालना है उसको गुना कर देंगे। इस बार राम का वैल्यू चाहिए यानी 100% का वैल्यू चाहिए, इसलिए गुना कितना से करेंगे, 100 से करेंगे। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 12 25 60। देखिए राम का वैल्यू 500 था ना, तो राम का वैल्यू 500 आ गया। तो ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो लंबा आज जाएगा, ठीक है, तो आप लोग इत्मीनान से बैठे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत, हमको पता है कि ज़्यादा देर ऑनलाइन वीडियो नहीं देख पाता आदमी, नींद आने लगेगा या फिर कोई और मैसेज आ जाएगा, डाइवर्ट हो जाएंगे, तो ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में मैं पूरा आपका ये परसेंटेज कंप्लीट कर दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले ले। इसके अलावा जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कहा जा रहा है किसी संख्या का 60% का 3/5 का मान 36 है तो संख्या ज्ञात करें, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो इसमें जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि 60% का 3/5, 60% का कितना, 3/5, इसका मान दिया गया है। कितना मान दिया गया है आपका, तो इसका मान जो दिया गया है वो 36 दिया गया है ना, 36 दिया गया है। तो वो संख्या निकालिए, है ना, आपको वो संख्या निकालना है। संख्या निकालना है तो देखिए यहां पे कहा गया एक संख्या का 60%, यानी एक संख्या है जिससे कंपेयर किया गया होगा, यानी वो संख्या कितना परसेंट है, 100% है। तो उस संख्या का 60% का 3/5, 60% का 3/5 का मतलब क्या है एक्चुअल में, तो 60% का जब 3/5 निकालेंगे तो पता चला कि 12 25 60 होता है ना, तो ये 12 तिहाई 36, दरअसल 36% का बात किया जा रहा है ना, 36% का बात किया जा रहा है कि 36% का मान कितना है, 36 है। और आपको वापस वो संख्या चाहिए यानी कि 100% का मान चाहिए। तो जब 36% का मान 36 है तो 100% का मान क्या होगा, तो 100% का मान तो 100 ही ना हो जाएगा। जब 36% बराबर 36 तो 100% बराबर 100। तो यहां पर तो वो ट्रिक का भी जरूरत नहीं पड़ा। ये इस तरह का क्वेश्चन आप डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसको आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके और इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आंसर दें। उसके बाद, या अगर कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देना चाहते हैं तो इतना लिख दें कि आपका आंसर सही आया था या गलत आया था क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आता है। एक संख्या का बात किया जा रहा है यहाँ पे एक संख्या का बात किया जा रहा है। तो हर संख्या अपने आप में तो 100% ही होता है ना, यानी शुरुआती वैल्यू हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। यहां पे कहा जा रहा है इस संख्या का 80% में 80 जोड़ा जाता है तो वापस वही संख्या आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 80% में और 80 जोड़ा जाएगा तो वापस वही संख्या आ जाएगा। इसका अगर मैं एक और क्लू दूं कि 80% में 80 नहीं, अगर हम ये कहते हैं कि 80% में अगर 20% जोड़ा जाएगा तो वापस यही संख्या नहीं आ जाएगा, है ना, क्योंकि वही संख्या आपका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो तो 100% है। तो इसका 80% में वापस 20% जोड़ दिया गया तो 80 और 20 वापस 100 हो जाएगा। तो यहां पे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर 80% में 20% जोड़ दिया जाएगा तो स्टार्टिंग वैल्यू आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80% में 80 को जोड़ा जाएगा तब ये संख्या आएगा। तो क्या ये सेंस नहीं निकल रहा है कि 20% में भी वही संख्या आ रहा है आपका
और 80 भी जोड़ने के बाद वही संख्या आ रहा है। इसका मतलब 80 जो है एक्चुअल में किसके बराबर है, 20% के बराबर है। तो ये 80 का परसेंटेज वैल्यू आपको पता चल गया कि ये कितना परसेंट है, एक्चुअल में 20% है। और आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो आपको वैल्यू निकालना है 100% का। तो इसलिए हम गुना कितना से करेंगे, 100 से करेंगे। 20 चौके 80 और ये 400 आपका आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए जल्दी से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपका। देखिए, अगर वीडियो को पॉज करके आप लोग बना सकते हैं तो क्वेश्चन को बनाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% छोटी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत ही आसान है, देखिए आराम से समझिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 3 संख्या अपने पास, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि ये तीसरी संख्या से क्रमशः 25% है ना कम और 20% कम है, ये ना कहा जा रहा है। यानी इन दोनों को कंपेयर किया गया होगा किससे, तीसरी संख्या से। तो जिससे भी कंपेयर किया जाता है वो हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अब यहाँ पे कहा गया है कि दोनों संख्या कम है, कितना कितना, तो इसमें से पहला कितना कम है, 25%। 100 हम हमेशा इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 मानने से क्या होता है कि 100 का कितना भी परसेंट आप निकालिए वैल्यू वही रह जाता है। जैसे 100 का 40% 40 ही आएगा, 100 का 60% 60 ही आएगा, 100 का 75% का मान 75 ही आएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि 25% कम है, तो 100 का 25% का मान क्या आएगा, 25 ही आएगा। ठीक है, तो 100 का 25% का मान 25 आया और 25 कम है, यानी पहला संख्या जो है वो कितना होगा, 75 होगा, 25% कम हो गया ये। और दूसरा 20% कम है, यानी दूसरा संख्या 80 आ गया। अब इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो यहां निकाल लेते हैं ना। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या का परसेंटेज वैल्यू चाहिए। जिसका भी परसेंट में आंसर चाहिए वो ऊपर रहेगा। तो ये कितना परसेंट है, किससे कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है, दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या आपका नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे तो ये जितना परसेंट है एक्चुअल में वो पता चल जाएगा। इसको बस सॉल्व कर दीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा, 20 चौके 80 और 20 पचे 100, गुना करते हैं तो 5 पचे 25 हो गया और 5 सत्ते 35 और 2 37/4। पॉइंट में आंसर ले आए, 4 9 36 बच गया 1। ऐसा ऑप्शन में अगर आप देख रहे होंगे तो 9 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, है ना। 9 से शुरुआत एक ही नंबर है, तो आगे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं। तो 4 9 36 बच गया 1, अब ये हो गया 15। तो 4 चौके 16 तो बड़ा हो जाता है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचा कितना 3। अब पॉइंट दिए तो अपनी मर्जी से 0 आ गया, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 93.75%। तो इसमें कहा गया था क्या कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, डायरेक्ट पहली संख्या पे अटैक किया गया, इसलिए पहली संख्या का परसेंटेज वैल्यू आ गया। इसी में कभी कभी पूछ लेता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये अगर पूछ लेता तब आपका आंसर क्या होता। तो उसका भी एक अलग से लिख लीजिए, उसका आंसर क्या हो जाता, बोला यार कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम दिखाई दे रहा है, तो इससे 5 कम दिखाई दे रहा है, किससे, तो 80 से। तो अगर कमी का परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में तो आपका ये आंसर हो जाता। 5 से अगर आप काटते हैं तो 5 से 5 दूना 5 से कम 5 हो गया और 5 छके 30, 4 चौके 16 और 4 से 25 बार में, यानी आपका आंसर 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 छके 24 और बचा कितना 1, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, यानी 6.25%, 6.25% कम है। तो अगर ऐसा भी पूछ दे
तो ये वाला भी आंसर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 93.75%। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और इसके अलावा मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसके लिए जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें। आज चूंकि ये कॉन्सेप्ट का ही क्लास में मैंने सोचा था कि एक क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट ही करवा दूं, उसके बाद दूसरा क्लास में मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको बताऊं, लेकिन शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया होगा, इसलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड को शेयर करें, जितना हो सके फ्रेंड को शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।